Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are doing well and you are practicing enough the contents which I had shared you. So, as I had promised you that after conceptual clarity we will go for the questions. What are the important questions could be asked from that portion, we will see all that. So this is very important for you to know what kind of questions could be framed out of this topic as a topic of cancer. सो लेट्स सी ऑल दोस क्वेश्चंस और जो भी क्वेरीज होंगी उसमें हम देखेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन आई कैन टेल मी दैट इन दिस सेक्शन आई एम नॉट गेटिंग क्लैरिटी प्लीज again repeat on this topic, so I'll go in the next video when I will shoot that, so I will make a note and I'll put your consideration over there and I will make that clear there. So now what questions could be asked? So एक जो normal questions है टॉपिक ऑफ कैंसर पे पूछा जा सकता है आपका, वो आपका ये है the topic of cancer, the topic of cancer does pass through how many states of India. So the topic of cancer does pass through how many states of India. नॉर्मल क्वेश्चन जो एक पूछा जा सकता है इसकी कर्क रेखा कितने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है यहां से। और इस पहले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे में स्टडी किया होगा, देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे कितने हैं, 8 स्टेट्स आपके हैं। पूरे आपके कितने हैं, 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन आफ्टर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक द मैप, तो इंडिया का मैप भी बना के आप दिखा सकते हैं यहां पर। And you can also make the map as I am making here. You can go through this clarity and try to make the map how I am making here. And you can understand that by this way we will make the map of India. So this is, now look here, this is your गुजरात, आपका गुजरात है, और यहाँ से आपका फिर पोर्शन आएगा आपका राजस्थान का। आफ्टर द राजस्थान, ओके, आफ्टर द राजस्थान यू विल, आपका ये गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान आपका डेजर्ट नेशनल पार्क आपका एक है, वो आपका है राजस्थान में है आपका। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में आपका क्या है, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है आपका, और गुजरात में गिर लायन के लिए बहुत फेमस है जो आप देखेंगे। सो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। नाउ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आपका आता है कौन सा, यहाँ पर एमपी है, देन हियर योर छत्तीसगढ़, झारखंड एंड दी वेस्ट, ये आपका झारखंड है, आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका हो गया त्रिपुरा हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, 8 स्टेट्स हो गए। आपको इसी तरह से फ्रेमवर्क में जाना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये पूरे 8 आपके राज्य हैं जो आपके मैप में आपके दर्शाए गए हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस पर हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर डज पास थ्रू हाउ मेनी continents
कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कितने महाद्वीपों से कर्क रेखा जो आपकी है वो विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो विश्व है इसमें जो पूरे आपके 7 महाद्वीप हैं, पूरे आपके 7 कॉन्टिनेंट जो आपके हैं, कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स आपके हैं, आपको पता चलेगा कि आपका है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया आपका है। सो ये सारे जो आपकी पूरे जो आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, तो इनमें से आपकी कितने कॉन्टिनेंट से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वो कहां से गुजरता है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आता है दैट इज आपके कितने हैं, आपके 3 कॉन्टिनेंट्स, आपके 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा। और जहां से गुजरेगी तो वहां पर क्या होगा, हीट ज्यादा होगा। वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हो गए, पहला कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा आपका एशिया, देन सेकंड आपका अफ्रीका, एंड थर्ड आपका कौन सा हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, सो दिस इज द 3 एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका है। अब सवाल उठता है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंट्रीज कर दें, तो अगर हमने यहाँ पर कंट्रीज किया तो कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो अब ये सवाल उठता है, ठीक, ये सवाल आपका उठता है। फर्स्ट यू नोट इट डाउन, पहले आप इसको नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन देन विल मूव फर्दर। आप 3 कॉन्टिनेंट्स में एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका में नोट करें, और एशिया में आप इस पॉइंट को करें कि एशिया में आपका इंडिया है, और इंडिया कहाँ है आपका, एशिया में किस, नदर्न एशिया, सदर्न एशिया, तो आपका है सदर्न एशिया में है। और इसी एशिया में आपकी जो है कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले इसको नोट डाउन करें आप, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। जो इसमें एक अलग क्वेश्चन पूछा सकता है, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन ये है कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि कितने कॉन्टिनेंट से, लेकिन कंट्री डिस्कस नहीं किया अभी, कितने कंट्रीज से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, ये कंट्रीज, कितने कंट्रीज से ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है, ठीक। तो आपके कितने हो गए, आपके 16 कंट्रीज हो गए, कितने, 16 कंट्रीज हो गए। सवाल उठता है सर कौन कौन से हैं, तो पहले आप देखें एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो पहला आपका है एशिया में भी कहां, वेस्ट एशिया में आपका है ओमान, देन सऊदी अरेबिया के बाद कौन से हुए, यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूएई के बाद कौन से हुए, यूएई के बाद आपको इधर आना है, ईस्ट में आना है आपको, ईस्ट एशिया की तरफ और साउथ एशिया की तरफ आना है आपको। साउथ एशिया में इंडिया, देन बांग्लादेश के बाद म्यांमार के बाद आपका चाइना के बाद आपका जापान। सो दीज आर द कंट्रीज इन द एशिया, ओके। सो एशिया कॉन्टिनेंट में ये सारे कंट्रीज जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नाउ लेट्स कम टू द अफ्रीका। अब अफ्रीका में देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अफ्रीका में पहले है आपका अल्जीरिया, देन लीबिया के बाद कौन सी है, माली के बाद कौन सी है आपकी मॉरिटेनिया, देन आपकी नाइजर, देन इजिप्ट, ओके। सो अल्जीरिया, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर एंड इजिप्ट, ये आपके किसके हो गए, अफ्रीका के हो गए। देन आफ्टर नॉर्थ अमेरिका, अब देखना हमको नॉर्थ अमेरिका के कौन से कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है आपका, पहला है आपका मैक्सिको, एंड सेकेंड इज है बाहमास, ये आपके कंट्रीज हो गए आपके नॉर्थ
अमेरिका की। सो दिस इज द वे टू लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू। एक प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को देखना है और समझना है यहाँ पर किस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और किस वे में इसको आप आंसर करते हैं, वो भी फुल क्लैरिटी के साथ। तो फुल क्लैरिटी आपकी यहां से आती है कि ये सारे आपके क्या है, कंट्रीज हैं। अब काउंट कर लेते हैं, क्या 16 हो रहे हैं एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपके कितने हो गए, 16 कंट्रीज आपकी इस वे में आ गए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड, और पूछे क्या जा सकते हैं वो क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं। सो सेम थिंग, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज pass through how many water bodies। ये जो आपकी कर्क रेखा है, कितने वाटर बॉडीज, कितने जल स्तरों से गुजरती है। कि जल मंडल आपके जो है वाटर बॉडीज, जहां पर जैसे कितने महासागर हैं, कितने स्ट्रेट हैं, ठीक है, वहां से गुजरती, तो हमको यहाँ पर देखना है। तो पहले यहां पर आप देख लेते हैं कौन कौन से कितने आपके हैं। तो 6 वाटर बॉडीज, 6 ऐसे आपके। अब इसमें 6 में आपके बहुत सारे महासागर होंगे जहां से वो कर्क रेखा आपकी गुजरेगी और उस स्थान पे गर्मी बहुत ज्यादा होगा। तो 6 आपके कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। पहले आपका कौन सा है, आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। फिर अटलांटिक महासागर। लेकिन अगर सीक्वेंस में अगर आप लिखना चाहें तो सीक्वेंस में आप अटलांटिक ना लिखकर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको लिख लीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्यों, अभी हम इसको क्लियर करते हैं मैप पे थ्रू। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी कहाँ, उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अब आप लिखें अटलांटिक ओशन। ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, ओके। नाउ ये है अटलांटिक ओशन, ये कौन सा है आपका, अटलांटिक ओशन है आपका। फोर्थ आपका रेड सी, लाल सागर, ओके, लाल सागर, वेस्ट एशिया के बगल में। नेक्स्ट कौन सा है आपका, इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, इंडियन ओशन। फिर आपका कौन सा है, आपका ताइवान स्टेट, ठीक है। जब आपके 2 वाटर बॉडीज से क्या होता है, उसका आप बोल सकते हो कि 2 वाटर बॉडीज में सेपरेट होती है या फिर कनेक्ट होती है, तो उसे क्या है, आपका स्टेट होता है। सो आपका ये स्टेट का है। जैसे आप देखते हो कि पाक स्टेट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बहुत सारे स्टेट आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको मिल गया है। तो ये आपके 6 वाटर बॉडीज आपके हो गए, जहां पर देखें आप। तो अगर इसको क्लैरिफाई हमको करना है कि सीक्वेंस में लिखना है, तो आप वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हैं। अब वर्ल्ड का मैप अगर बनाना हो तो आप तो यहां से देख सकते हैं। अगर वर्ल्ड का मैप हम लोग बनाए यहां पर, तो वर्ल्ड का मैप यहां से हो सकता है आपका। सो यू कैन मेक इन दिस फैशन। What I am making right now here. So you can make this like here, okay, in this way. ये आपका हो गया. Then after North America and the South America, and here you will make okay, so by this way, and ये आप बना सकते हैं। आपका एल्प्स आएगा यहाँ पर बीच में, मेडिटेरियन से ये आपका। देन आफ्टर क्या है, फिनलैंड है आपका, स्वीडन है आपका है, और फिर
फिर आपसे यहाँ से मूव करते हुए आप क्या करेंगे, आपका इंडिया हो जाएगा, इंडिया की आपके यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, आपका इंडोनेशिया आपका आ गया, आपका सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बोक है, यहाँ पर बोर्नियो आपका आ गया। देन आफ्टर आपका क्या है, छोटा सा इस पार्ट को करते हुए जापान का आ गया, और ये पूरा जर्नी इधर क्या करेगा, आपका मूव करेगा जर्नी। ओके, सो जापान का क्षेत्र आ गया। पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का है। देन अटलांटिक ओशन आएगा, देन आपका बीच में यहाँ पर रेड सी आएगा आपका, देन इंडियन ओशन आएगा आपका, और यहाँ पर क्या ताइवान स्टेट आपका आ जाएगा। तो ये जो होगा इस तरह से वाटर बॉडी से ये क्या होती है आपकी, एक्चुअली बनाओ तो मैं कर्क रेखा आपकी ऐसे यहाँ से गुजरेगी, आपकी कर्क रेखा ऐसे आपकी वाटर बॉडी से आपकी गुजरती है। सो आप इस तरह से क्लैरिटी के साथ लिखें। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर लें और पॉज कर वीडियो को थोड़ा सा रोक लें, रोकने के बाद इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया, विच रिवर ऑफ इंडिया cuts or bisects the Tropic of Cancer, twice, दो बार काटती है। तो कौन कौन से आपके वो हैं, ओके, कौन कौन से आपके वो हैं? तो इसका है आपका माही रिवर। कौन सी आपकी है? माही रिवर आपकी है, माही रिवर आपकी है, जो कहाँ निकलती है आपकी? एमपी में, एमपी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश, और ये पहली बार कर्क रेखा को मध्य प्रदेश काटती है, थोड़ा सा राजस्थान की तरफ जर्नी होगा, उसके बाद झुकाव थोड़ा सा, ये फिर उसके बाद गुजरात में एंटर कर जाएगी, गुजरात में एंटर करके ठीक खंभात की जो खाड़ी होगी वहां पर गिर के कहाँ चली जाएगी, ये अरेबियन सी में। तो ये गुजरात में जो जाती है तो दूसरी बार कर्क रेखा को गुजरात में काटेगी। तो ये माही रिवर, गुजरात में माही रिवर के ऊपर भी डैम बना हुआ है। ओके, सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड आउट ऑफ दिस टॉपिक। सो आपको एक क्लैरिटी लेते हुए आपको टॉपिक्स में चलना है, ताकि वो आपके एकेडमिक्स में काम आए, जहां आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो वो भी आपका काम आए, और चीज़ों को बड़ी सीरियसली तरह से इसको लेने की ज़रूरत है। और जब भी सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हो तो उसमें आपकी तरफ से कोशिश ये होना चाहिए कि उसमें कितना हम क्लैरिटी लें। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से मैनेज करें उस चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूरी है किस तरह से, क्योंकि आज हम डिजिटाइजेशन में हैं, हर चीज़ डिजिटल होना चाहिए। तो इस वे में हमको क्या इंफॉर्मेशन हमको बिल्कुल रेलिवेंट है वो हमको चाहिए, और अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट हमको लगाना चाहिए, क्योंकि विदाउट एफर्टलेस जर्नी आपकी एक अच्छी नहीं होती। तो आपको अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो इस तरह से आप एक सिंक में चलें, एक वे में चलें। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके काम की चीजें हैं तो इसको आप बार बार नोट डाउन करके रिवाइज करें, ताकि आपके माइंड में बनता रहे। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट के लिए, तो मैपिंग को स्टार्ट करके आप पूरा एक ओवरव्यू जो है चैप्टर का वो आप रख सकते हैं और देख सकते हैं वहां पर। So I think this is all the questions asked, and I will keep on telling you different kind of questions, और बताता रहूंगा क्या है क्वेश्चन उस पे रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, और इसमें सारे डिस्कशन यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो। और कोई भी आपकी तरफ से अगर सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल थिंक ऑन दैट। ओके, थैंक यू।